Hello students, this is the last video of first chapter Statistics for Economics. Today we will discuss about subject matters of economics. The matters what we deal in economics, or we can say the statistics for economics, that is descriptive statistics and inferential statistics. First, descriptive statistics. Descriptive statistics deals with methods used for collection, presentation and analysis of data. मीन्स जब भी हम यूज़ करते हैं इन्फरेंशियल और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, तो कुछ ना कुछ स्टेजेस के थ्रू हम गुजर रहे होते हैं. तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं बेसिकली कि जो भी मेथड्स हम यूज़ करते हैं, जो भी मेथड्स हम लेते हैं कलेक्शन में, प्रेजेंटेशन में और एनालिसिस में, वो सब कहलाते हैं डिस्क्रिप्टिव. मीन्स अगर हमें डाटा को कलेक्ट करना है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, कौन सा टेक्निक यूज़ करते हैं उसमें. हम उसमें सैम्पल टेक्निक यूज़ करते हैं या फिर सेंसस मेथड यूज़ करते हैं. प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेशन करना होता है तो प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, हम टूल्स कौन से यूज़ करते हैं, टेक्निक्स क्या यूज़ करते हैं. या तो हम उसमें चार्ट बनाते हैं, पाई चार्ट उसमें आता है, बार डायग्राम होता है, या फिर अलग अलग टेबल्स डिज़ाइन करते हैं, उनमें इस डाटा को प्रेजेंट करते हैं. एनालिसिस में क्या करते हैं, एनालिसिस जो स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं. टूल्स आर वेदर वी जस्ट यूज़ mean, median, mode, correlation, regression, coefficient, a lot of statistical tools are there. So while collecting, presenting and analyzing the data, we just use the descriptive statistics. ये statistics क्या कहलाती हैं, descriptive, क्योंकि हमें उसका description निकालना होता है, उसको descriptive analysis पूरी करते हैं, इसलिए इस statistics को क्या बोलते हैं हम, descriptive statistics. ठीक. और उसके बाद क्या होता है, फिर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होते हैं. इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, ऑल सच मेथड्स बाय विच कंक्लूजन्स आर ड्रॉन. मीन्स वो सारे मेथड्स जिनसे कंक्लूजन हम निकालते हैं. कंक्लूजन्स मीन्स अगर हमने एवरेज निकाल लिया, अरिथमेटिक मीन्स निकाल लिया, तो हम किस कंक्लूज़न पे जाते हैं. सपोज़ करते हैं कि पर्टिकुलर किसी क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स को हमने अलग अलग मार्क्स दिए हैं और सबका हमने एवरेज निकाल लिया. अगर वो एवरेज आ रहा है आउट ऑफ 20, अगर हम 15 एवरेज निकालते हैं तो उसी 15 को ही हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट, वो जो 15 मार्क्स है एवरेज है उसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं पूरी क्लास को. यानी वो 15 मार्क्स है, 15 मार्क्स पाने वाले जो बच्चे हैं या बच्चा है या वो नंबर है 15, वही पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है. तो हम एनालिसिस पे क्या पहुंचते हैं, एनालिसिस पे हम ये पहुंचते हैं कि ये जो 15 है, 15 ये क्लास 15 मार्क्स पाने वाली क्लास है. यानी कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो 20 पाए होंगे, 2-3-4 और भी बच्चे होंगे, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत कम पाए होंगे, बट एवरेज को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो कंक्लूज़न हमारा क्या कहता है, कंक्लूज़न में जो भी टेक्निक हम यूज़ करते हैं, दीज टेक्निक्स आर नोन एज जस्ट टेक्निक बाय रिलेटेड टू इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. यानी वो स्टैटिस्टिक्स जो कि हमें इन मेथड्स को यूज़ करने पे मजबूर करती है, वो स्टैटिस्टिक्स कहलाती है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. सो व्हाट इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स? बेसिकली ऑल सच मेथड्स बाय विच कंक्लूजन्स आर ड्रॉन रिलेटेड टू यूनिवर्स और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सैम्पल. अगर जो भी सैम्पलिंग अगर हम करते हैं, वहाँ इसमें क्या था, डिस्क्रिप्टिव में क्या था, डिस्क्रिप्टिव में हमने एवरेज निकाला है. यानी पूरी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो अगर पूरी क्लास को यूनिवर्स मान लेते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है 40 ही है, और हमारा मकसद क्या है कि पूरे क्लास
के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में हमें जानकारी निकालना है, उनके बारे में हमें फैक्ट्स निकालना है। तो यूनिवर्स या जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन भी बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स के लैंग्वेज में। स्टैटिस्टिक्स के लैंग्वेज में पॉपुलेशन तो 40 हो गया, बट अभी जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं कि अब वो 40 के बारे में हम नहीं बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सैम्पल, जो स्टूडेंट्स का जो सैम्पल बनाया है, यानी वो एवरेज है, एवरेज पे ही हम कुछ न कुछ कंक्लूजन देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे आता है related to universe or population on the basis of given sample. For example, entire class is being generalized only because of the average. अब ये पूरी क्लास जो होगी, 40 स्टूडेंट्स की जो क्लास होगी, वो जनरलाइज्ड व्यू हम उस पर दे सकते हैं कि ये इस नतीजे पे आते हैं, या हमारा ये कंक्लूज़न होता है कि हम उस एवरेज के बिहाफ पे ही कुछ जजमेंट देते हैं या फिर कुछ डिसीजन ले पाते हैं या उसको जनरलाइज करते हैं। सो दैट इज़ नोन एज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अभी पूरे फर्स्ट चैप्टर में चूँकि ये स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है, इस स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ते गए, स्टैटिस्टिक्स कौन कौन से स्टेजेस हैं, और उसके बाद फिर कुछ डेफिनेशंस हैं इकोनॉमिक्स के जो कि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़े हैं। एक डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन, हमने 3 डेफिनेशन तो अलग अलग लोगों के बताए। उसके बाद फिर डेफिनेशन क्या क्या होते हैं स्टैटिस्टिक्स के अलग से और इकोनॉमिक्स के अलग से, उनके बारे में सब था। तो इस फर्स्ट चैप्टर में, इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में अलग से इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन नहीं बताया गया है, क्योंकि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन पढ़ा था, राइट। सो वी विल स्टार्ट सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ कलेक्टिंग ऑफ डाटा। तो बेसिकली यहाँ से जो फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है स्टैटिस्टिक्स का, अब शुरू होगा चैप्टर नंबर 2 से, कलेक्टिंग द डाटा, राइट। थैंक यू।